अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। पालक को सुपर फूड कहा जाता है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। ये ग़ज़ात से भरपूर सब्ज़ी आयरन, विटामिन सी और विटामिन के जैसे ज़रूरी अज्जा फ्राहम करती है और इसमें कैल्शियम की मिकदार भी कम होती है। ताहम हर एक के लिए इसका इस्तेमाल मौजूद नहीं। कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं जिसमें पालक के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। इस वीडियो में उन मिसाइल के बारे में बात करेंगे जिनमें मुब्तला लोगों को पालक के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। फर्स्ट है किडनी स्टोन्स, गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी के मरीजों को पालक से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें ऑक्जेलेट की बड़ी मिकदार पाई जाती है। ऑक्जेलेट एक कुदरती कंपाउंड है जो बहुत से पौधों में पाया जाता है। जब ऑक्जेलेट हम खाते हैं तो ये निज़ामे हज़ाम से गुजरकर कैल्शियम के साथ मिलकर ना हल होने वाले क्रिस्टल्स बनाते हैं। ये क्रिस्टल्स आम तौर पर यूरिन के ज़रिए खारिज हो जाते हैं, लेकिन बाज़ अफराद ख़ास तौर पर जो मुनासिब मिकदार में पानी नहीं पीते या जिनको कुछ मेटाबॉलिक मसाइल होते हैं, ये क्रिस्टल गुर्दों में जमा होकर लार्ज स्टोन्स बन जाते हैं। इन स्टोन्स की वजह से शदीद दर्द हो सकती है जो अक्सर सबसे शदीद दर्द में से एक समझा जाता है। इस दर्द के साथ मतली कै और पेशाब में खून भी हो सकता है और ये दर्द आम तौर पर बैक या पेट के निचले हिस्से में महसूस होता है। पालक उन ग़िज़ाओं में से एक है जिसमें ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा होता है। जिन अफराद के गुर्दे में पथरी है उनके लिए पालक का इस्तेमाल यूरिन में ऑक्जेलेट लेवल को मज़ीद बढ़ा सकता है। इसमें इजाफे से क्रिस्टल्स का अमल और बढ़ जाता है। पालक की एक सर्विंग में 500 ग्राम से ज़्यादा ऑक्जेलेट होता है। सेकंड है गाउट, गैठिया जिसे आर्थराइटिस कहा जाता है। ये इसकी एक टाइप है। ये उस वक्त होता है जब ब्लड में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और जोड़ों में क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। ये क्रिस्टल्स अचानक शदीद दर्द, सुर्खी, सोजिश का बाइस बनते हैं जो जोड़ों को मुतासिर करते हैं। प्यूरिन कुदरती मादे हैं जो बहुत सी ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं जिसमें पालक भी शामिल है। जब जिस्म प्यूरिन को मेटाबोलाइज करता है तो ये एज अ बाय प्रोडक्ट यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ज़्यादातर लोगों में यूरिक एसिड ब्लड में डिज़ोल्व होकर यूरिन के ज़रिए किडनी से खारिज हो जाता है, लेकिन गाउट के मरीज़ों में या तो जिस्म बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड पैदा करता है या गुर्दे इससे अच्छे तरीके से खारिज नहीं कर सकते, जिससे खून में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। जब गाउट के मरीज़ पालक खाते हैं तो इसमें मौजूद प्यूरिन की ज़्यादा मिकदार खून में यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देती है, जिससे यूरिक एसिड क्रिस्टल बन सकते हैं और गाउट का अटैक शुरू होता है। ये अटैक शदीद दर्द से भरपूर होते हैं और जोड़ों की हरकत को मुतासिर करते हैं। ये सोजिश और दर्द दिनों या हफ्तों तक जारी रह सकती है। इसलिए गाउट के मरीज़ों के लिए पालक और दूसरी ज़्यादा प्यूरिन वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए ताकि यूरिक एसिड की सतह को कंट्रोल किया जा सके। थर्ड है आयरन ओवरलोड डिसऑर्डर्स, जिसे हीमोक्रोमैटोसिस भी कहा जाता है। हीमोक्रोमैटोसिस एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें जिस्म खुराक से बहुत ज़्यादा आयरन एब्जॉर्ब करता है। वक्त के साथ ये अज़ाफ़ी आयरन मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जमा हो जाता है जिसमें जिगर, दिल और लबलबा शामिल है। इससे कुछ हेल्थ मसाइल पैदा हो जाते हैं जैसे जिगर की बीमारी, हार्ट अबनॉर्मेलिटीज़, डायबिटीज़ और गैठिया। जब हीमोक्रोमैटोसिस के मरीज़ पालक खाते हैं तो इसमें मौजूद आयरन जिस्म में जमा हो जाता है। जिस्म के पास इस आयरन को खारिज करने का कोई मौसर तरीका नहीं होता तो ये अज़ाफ़ी आयरन मुख्तलिफ अज़ा में जमा हो जाता है। ये जमा शुदा आयरन टिश्यूज़ को नुकसान पहुँचा सकता है। ये जमा शुदा आयरन जिगर में सिरोसिस, जिगर का कैंसर का सबब बनता है और दिल में अरिदमिया, हार्ट फेलियर का सबब बन सकता है। इसके अलावा ये लबलबा में इंसुलिन के प्रोडक्शन को मुतासिर कर सकता है और डायबिटीज़ का सबब बन सकता है। ऐसी खुराक जिसमें ज़्यादा आयरन पाया जाता है जैसे पालक, इससे परहेज़ करना चाहिए। विटामिन सी की ज़्यादा मिकदार आयरन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकती है, इसलिए पालक को ऐसी ग़िज़ाओं के साथ खाने से परहेज़ करें जो आयरन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। इसमें है तुर्श फल हैं जो आयरन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाते। 4 है थायराइड इशू। हाइपोथायरॉयडिज्म उस वक्त होता है जब थायराइड ग्लैंड मुनासिब मिकदार में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता और ये हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी है।
पालक में गोइट्रोजेंस पाए जाते हैं जो आयोडीन के अब्जॉर्प्शन होने की सलाहियत को कम कर सकते हैं, जो थायराइड की प्रोडक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। गोइट्रोजेंस कुदरती तौर पर मुख्तलिफ ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं, इनमें पालक भी शामिल है। थायराइड के मरीज़ों के लिए पालक का इस्तेमाल वज़न में इजाफा, डिप्रेशन जैसी अलामात को मज़ीद ख़राब कर सकता है। थायराइड की कमी की वजह से जिस्म का मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है, जिससे अलामात ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पालक में मौजूद थियोसाइनेट्स और फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं जो गोइट्रोजेंस की तरह काम करते हैं और थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। पालक में गोइट्रोजेंस खास तौर पर उन लोगों के लिए नुकसानदेह है जिन लोगों को पहले ही आयोडीन की कमी है या वो बॉर्डर लाइन पे हैं। इसलिए जिन लोगों को थायराइड इशू है उन लोगों को पालक से परहेज़ करना चाहिए। 5 है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करता है। पालक में विटामिन के की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। विटामिन के खून के जमने में मदद देता है और खून की रवानी को रोकने में अहम होता है। अगर किसी को ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है या वो खून पतला करने वाली दवाइयाँ एंटीकोएगुलेंट ले रहे हैं तो पालक का इस्तेमाल उनके लिए मसाइल पैदा कर सकता है, क्योंकि विटामिन के खून के जमने को तेज़ करता है। इन हालात में पालक का इस्तेमाल मेडिसिन के असर को कम कर सकता है, इसलिए इन लोगों को पालक के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। पालक के बेनिफिट्स क्या हैं? पालक में मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो एलिमेंट है जो जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल को ख़त्म करते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रखते हैं। इसमें 3 अहम एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिसमें ल्यूटीन, ज़िएंथिन और बीटा कैरोटीन हैं जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्रमोट हेल्दी स्किन। इसमें मौजूद विटामिन ए हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्किन टिश्यू को रिपेयर करता है और न्यू स्किन सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है जिससे स्किन नरम और मुलायम होती है। पालक में मौजूद विटामिन सी कोलेजन की सिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो जल्द की लचक और मजबूती को बरकरार रखता है। इसके अलावा इसमें मौजूद दूसरे न्यूट्रिएंट्स विटामिन ई, ओमेगा 3 ये भी हमारी स्किन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। पालक हमारी आइज़ हेल्थ को सपोर्ट करती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ल्यूटीन, ज़िएंथिन और बीटा कैरोटीन की वजह से ये आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसमें दूसरा इसेंशियल न्यूट्रिएंट विटामिन ए जो पालक में पाया जाता है, ये अच्छी बनाई को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है और उम्र बढ़ने के साथ आंखों के मसाइल से भी बचाते हैं। बूस्ट इम्यून फंक्शन। पालक में मौजूद विटामिन सी एक इम्यून बूस्टिंग न्यूट्रिएंट है। ये विटामिन्स वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन और फंक्शंस को स्टिम्युलेट करता है जो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मौजूद फोलेट जिसे B9 भी कहा जाता है, ये भी इम्यून बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स है जो पालक में पाया जाता है। ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। गुड फॉर बोन्स हेल्थ। पालक में मौजूद विटामिन के बोन टिश्यूज़ की फॉर्मेशन में अहम है। विटामिन के कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में मदद करता है जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद फोलेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम हड्डियों की मजबूती को बढ़ाते हैं और फ्रैक्चर के रिस्क को कम करते हैं।